ओके, चलिए क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हमने क्या देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर आप मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करने जाओगे, देन देयर आर सो मेनी एबनॉर्मलिटीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आप इतना एग्जैक्टली मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। So now we are going to see the chemical properties, and on the basis of chemical properties we are going to differentiate between metals and non-metals. तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आपको दिया है और आपकी एक्टिविटी में आपको मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उस मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है, राइट। और एट द एंड कुछ पाउडर जैसा बचता है और वो पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम इज अ मेटल। उसको हम पानी में डालेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालते ही क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू। What does it mean? That means this solution is basic in nature. So what we can say? We can say the metal oxides are basic in nature. राइट। तो पहला एक्टिविटी हमने मैग्नीशियम को जला के उसके पाउडर को टेस्ट किया तो बेसिक निकला। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे? एक नॉन मेटल लेंगे। हमने कौन सा नॉन मेटल लिया था? सल्फर। सल्फर को अगर हम गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। उस सल्फर डाइऑक्साइड को हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करेंगे, उसके अंदर गैस कलेक्ट करेंगे और फिर उसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे, राइट। और अगर उसमें अगर आप लिटमस पेपर डालोगे तो लिटमस पेपर ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड, सल्फर इज नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है? एसिड। और एसिड क्या करता है? रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। तो यहाँ पे पहला केमिकल प्रॉपर्टी था कि भाई मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। Non-metal oxides are acidic and metal oxides are basic. चलिए अब एक सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट वन वाज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड इज व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। अगर आप मेटल को बर्न करोगे तो क्या होगा? देखिए, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप बर्न करोगे तो किससे कंबाइन होगा? वो ऑक्सीजन के साथ। सो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल ऑन बर्निंग कंबाइन विद ऑक्सीजन। मेटल को अगर आप गर्म करोगे तो किससे कंबाइन हो जाएगा? वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, राइट। सो लेट्स राइट द सिंपल रिएक्शन फॉर दिस। अगर आप मेटल को बर्न करोगे तो मेटल किससे कंबाइन होगा बेटा? ऑक्सीजन से। और ये क्या बनाने वाला है? मेटल ऑक्साइड। लेट्स राइट सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट। चलिए, इफ यू बर्न कॉपर, अगर आप कॉपर की स्ट्रिप लेके उसको गर्म करोगे तो कॉपर की स्ट्रिप ब्लैक हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? तो इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। कॉपर ऑक्साइड कैसा है भाई? ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, राइट। चलिए, तो एक एग्जांपल लिखेंगे बेटा। कॉपर अगर हम बर्न करेंगे तो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और कौन सा ऑक्साइड बना लेगा? ये कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? कॉपर। बर्न किया तो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। क्या बना लेगा? ये कॉपर ऑक्साइड, राइट। इसमें कॉपर कौन सा स्टेट में होगा? 2 स्टेट में कॉपर ऑक्साइड, राइट। किस कलर का है बेटा? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर, राइट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे कॉपर की शाइन वापस रिस्टोर करनी है, मैंने कॉपर को जलाया तो वो ब्लैक हो चुका है। क्यों ब्लैक हो चुका है? क्योंकि कॉपर ने किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ। और उसने क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, राइट। अगर मुझे वापस कॉपर की शाइन रिस्टोर करनी है तो क्या करा जाए? नहीं, हाँ, एक आप ये कर सकते हो, हाइड्रोजन पास करवा सकते हो। इससे सिंपल कोई टेक्निक, आप इसके ऊपर लेमन घिसो। क्यों ऐसा? कॉपर ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। लेमन क्या होता है? एसिड। तो एसिड बेस क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे हम एक शॉर्ट में लिख देंगे टू रिस्टोर द शाइन, टू रिस्टोर शाइन बेसिक कॉपर ऑक्साइड शुड बी ट्रीटेड विथ एसिडिक सब्सटेंस लेमन। तो लेमन क्या करेगा बेटा? लेमन क्या करेगा? जो एसिडिक जो ऊपर बेसिक सब्सटेंस है उसको न्यूट्रल करके निकाल देगा।
और कॉपर की शाइन रिस्टोर हो जाएगी। एक और मेथड है जो इसने बताया रूहान ने, क्या करेंगे हम, क्या पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खींच लेगा वापस। तो पहला टेक्निक है टू रिस्टोर द शाइन, यू कैन आइदर यूज द एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन घिस सकते हो आप उसके ऊपर, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, कॉपर ऑक्साइड को आप ट्रीट कर सकते हो हाइड्रोजन गैस के साथ। ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा, वाटर। तो आप ये भी कर सकते हो टू रिस्टोर दी शाइन। अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स। एक आप लेमन घिस के बेस को न्यूट्रल कर सकते हो, दूसरा आप कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा दो, ऑक्सीजन को निकाल दो वापस। कैसे करेंगे हम ये, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस। क्लियर इतना? चलिए नाउ लेट्स सी व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर एल्यूमिनियम को जलाओगे तो एल्यूमिनियम क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेट्स सी द रिएक्शन फॉर दिस। तो एल्यूमिनियम को अगर हम जलाएंगे, अगर हम एल्यूमिनियम को जलाएंगे, किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लेगा ये Al2O3। व्हाट इज इट, एल्यूमिनियम, इट इज ऑक्सीजन। क्या बनाएगा बेटा ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, ये 2 है ये 3 है, क्या करेंगे, 2 वाले को 3, 3 वाले को 2, एल्यूमिनियम कितना हो गया 4। क्वेश्चन इज बैलेंस। चलिए नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, कैन यू टेल मी, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? सो वी हैव जस्ट सीन दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, metal oxides are basic in nature। ये सारे जितने भी ऑक्साइड बने, ये ऑक्साइड कैसे है भाई, नेचर में बेसिक है। ओके चलिए लेट्स सी फर्दर। बट देयर आर सम ऑक्साइड्स व्हिच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जिनकी प्रॉपर्टी एसिड जैसी भी है और बेस जैसी भी है, तो उन ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं उसे हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दो ऑक्साइड आपको याद रखना है एम्फोटेरिक में, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है नेचर में। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके चल बिफोर दिस कंप्लीट दिस राइट अप, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फटाफट राइट अप कंप्लीट करेंगे सब। Okay, let's see the एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको आना ही चाहिए, कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, the oxide which have both acidic as well as basic property. So amphoteric oxides are the oxides which react with both acid and base, with both acid and base to produce salt and water, to produce salt and water are called amphoteric oxides। तो ये ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट वाटर देंगे, बेस से भी रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर देंगे, राइट। दिस मीन्स दिस ऑक्साइड हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। दिस ऑक्साइड्स हैव both acidic and basic properties, they have both acidic and basic properties। चलो एग्जांपल लिखे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। तो बेटा दो ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, उसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन लिखेंगे। चलो बेटा देखो, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबका ध्यान यहां पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, एसिड कौन सा लिया, HCl लिया, एल्यूमिनियम विल फॉर्म द सॉल्ट AlCl3 प्लस बनेगा साथ में वाटर। तो बेटा HCl क्या है, एसिड। तो यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, बेस है कि नहीं? क्योंकि बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है, यस और नो? यस। अगर इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, लेट्स से बेस NaOH,
अब ये बना लेगा सॉल्ट NaAlO2 check out plus H2O. It will form NaAlO2 plus H2O. The salt is sodium aluminate. क्या salt है ये? The salt is sodium aluminate. The salt is sodium aluminate. चलिए इसको बैलेंस करते हैं दोनों रिएक्शन को बेटा. Al यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2. Cl हो गया 6, तो यहाँ क्या लगा देंगे 6. ऑक्सीजन है कितना 3, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3. बाकी सब बैलेंस है. चलो सेकेंड इक्वेशन बैलेंस करते हैं. Na कितना है, Al कितना है 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2. तो Na कितना हो गया 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2. बाकी इक्वेशन बैलेंस ही होगा. राइट, तो यहाँ पे NaOH क्या है बेटा, बेसिक. तो Al2O3 कैसे बिहेव कर रहा है, एसिडिक. तो देखिए आप Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर दे रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है. इस रिएक्शन को अभी के अभी आप लिखोगे 2 बार. इन दोनों रिएक्शन को आप अभी के अभी 2 बार लिखोगे. दिस इज द एम्फोथेटिक नेचर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, but there are 2 metal oxide, aluminium oxide and zinc oxide. They are amphoteric in nature. चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. आपने चलिए नाउ लेट्स सी. तो every metal will not react with oxygen in same manner. There are certain metals जो बहुत स्पीड में रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ. There are certain metals that will react very slowly with oxygen. So let's check out which metal react fast and which metal react slow with oxygen. Before that we have one more point, that majority of the metal oxides are insoluble in water. Majority metal oxide पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, बट कुछ metal oxide है जो पानी में डिसॉल्व होकर अल्कली बनाएंगे. अल्कली मतलब बेस बनाएंगे, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड. Add them in water. Here you will get NaOH. इसे पानी में डालेंगे. Here you will get KOH. Right? We have some more example. You can have magnesium oxide. पानी में डालेंगे. What you will get? Magnesium hydroxide MgOH twice. Then we have calcium oxide. पानी में डालेंगे. What you will get? Calcium hydroxide. Right? तो सारे मेटल पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं. मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं. कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होते हैं और क्या बना देते हैं वो, अल्कली. अल्कली मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं. चलिए अल्कली का मतलब क्या होता है, बेस. ओके. ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट. डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अब देखते जाओ वन बाय वन कौन क्या कर रहा है ऑक्सीजन के साथ. मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, इनको आप खुला भी नहीं रख सकते हो. इन दोनों को अगर आपने खुला रखा ना तो अपने आप ही इसमें आग लग जाएगी. बिकॉज दे रिएक्ट विगरसली एंड दे विल कैच फायर इफ दे केप्ट ओपन. कौन सा मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को तुरंत ही कंबाइन करेंगे और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे कि आग लग जाएगी. तो इसीलिए इनको कहां रखेंगे हम, इसको हम रखेंगे कैरोसिन में. कहां रखेंगे इनको हम, कैरोसिन में रखेंगे. बिकॉज दिस 2 मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कैरोसिन. ये कैरोसिन से रिएक्शन नहीं करते हैं. तो सी, hence to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in kerosene. They are kept immersed in kerosene. बेटा कौन सा मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम. राइट, अपने आप हवा में आग पकड़ लेंगे. So to prevent these accidents, we have to keep it in kerosene. चलो. At ordinary temperature, the surface of the metal such as magnesium, aluminium, zinc, lead, right, they are covered with a thin layer of oxide, right, and this oxide layer will protect this metal from further attack of oxygen. So if you have a piece of aluminium, so aluminium अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और इससे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. देखा ना, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड सरफेस के ऊपर एक कोटिंग बना लेगा और ये कोटिंग फिर और ज्यादा एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा. मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग बनेगा, ये कोटिंग क्या करेगा, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करेगा ताकि वो और ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे. तो कौन कौन से मेटल है जिनके सरफेस के ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बनते हैं, तो द मेटल्स आर मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। इनके सरफेस के ऊपर क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। अगर आप आयरन का रॉड लेके उसको जलाओगे तो वो बर्न होने वाला नहीं है। मैग्नीशियम कैसे बर्न हो गया था? मैग्नीशियम को आपने जैसे ही फ्लेम में रखा, इट स्टार्टेड बर्निंग विद ब्राइट फ्लेम। आयरन रॉड को अगर आप फ्लेम में रखोगे तो आयरन जलने वाला नहीं है, पिघल जाएगा वो बहुत हाई टेम्परेचर पे। बट अगर आप आयरन का पाउडर लोगे ना, पाउडर फॉर्म में, और उसको अगर स्प्रिंकल करोगे फ्लेम के ऊपर तो वो तुरंत ही जलने लगता है। ओके, सिर्फ iron does not burn on heating, but iron filling means powder, it burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Last one, copper burn होता है? नहीं, कॉपर बर्न नहीं होगा, बट कॉपर को जैसे ही आप जलाओगे वो अपने सरफेस पे क्या बना लेगा? ब्लैक कलर का लेयर, कॉपर ऑक्साइड। देखा ना अभी आगे? तो कॉपर बर्न नहीं होता है, but the hot metal is coated with a black color layer of copper oxide. We have seen this copper plus oxygen, copper plus oxygen, what you will get? Copper oxide. What you will get? Copper oxide. किस कलर का कोटिंग होता है? ये ब्लैक, राइट। चलो, व्हाट अबाउट गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम? इनको कितना भी जलाओ ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए तो इतने महंगे हैं। गोल्ड सिल्वर इतने प्राइस, इतने कॉस्टली क्यों है? बिकॉज दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, वो केमिकल रिएक्शन करते नहीं है, इसीलिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। सालों साल तक वो जैसे है वैसे ही रहते हैं। सी, सिल्वर एंड गोल्ड तो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। तो बेटा हमारे पास कितने अलग अलग केसेस है? 5 केस है। पहला, सोडियम पोटाशियम, they will catch fire, so they will burn vigorously, so they are kept under kerosene, right? Then magnesium, aluminium, zinc, lead, they have protective oxide layer on their surface. Iron does not burn, but iron fillings will burn vigorously. Copper on heating forms black color copper oxide layer, and gold, silver do not react with air at any high temperature, वो तो जलते है ही नहीं बिल्कुल। You understand this slide? तो देखो सारे मेटल एक जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, कुछ है जो बहुत फटाफट रिएक्शन करेंगे और कुछ है जो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। चलिए फटाफट इस स्लाइड को हम करेंगे कॉपी। छापम छापम महापापम। ओके, चलो समरी करते हैं इसका फटाफट। रिएक्शन विद ऑक्सीजन का क्विक समरी एकदम, राइट। सोडियम पोटाशियम, सोडियम का सिंबल Na, पोटाशियम का सिंबल K। क्या होना इन दोनों का? दे विल कैच फायर, दे विल कैच फायर। चलिए फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड लेड, क्या होगा इनके सरफेस के ऊपर? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ ऑक्साइड। चलिए फिर आयरन का क्या था सीन? आयरन कुछ बर्न होता नहीं है, बट आयरन पाउडर और आयरन फिलिंग्स बर्न vigorously। चलो कॉपर का क्या सीन था? ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, राइट। और गोल्ड सिल्वर, गोल्ड मतलब Au, सिल्वर मतलब Ag, इनका नो रिएक्शन ऑन बर्निंग। तो ये सारे हमने देखे रिएक्शन में ऑक्सीजन। ये हो गया शॉर्ट में समरी। चलो फटाफट समरी भी लिखेंगे, फिर हम न जाएंगे रिएक्शन विद वाटर में। एक और प्रोसेस है, चलो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, देन यू राइट। वी हैव अनदर प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग बेसिकली करा जाता है एल्यूमिनियम के ऊपर। एनोडाइजिंग करा जाता है एल्यूमिनियम के ऊपर, और एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाया जाता है ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाया जाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग। देखिए अभी ये जो एल्यूमिनियम के सेक्शन आपको दिख रहा है पार्टीशन में, वो एकदम नेकेड है, आपका एल्यूमिनियम एज इट इज दिख रहा है। बट आपने कहीं जगह पे ऐसे पार्टीशन देखे होंगे जहां पे ये सेक्शन का एल्यूमिनियम ब्लैक कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। सो वो होता है बेसिकली एनोडाइज्ड। और हमारा बजट थोड़ा कम था इसलिए हमने एनोडाइज लिया नहीं था, ठीक है।
चलो, तो इसको एनोडाइज कैसे करा जाता है वो समझ गया। व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। क्या करेंगे? एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड का लेयर बनाएंगे। ओके, एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर आप अभी आपने क्या देखा, अगर एल्यूमिनियम को खुला रखेंगे तो अपने आप उसके सरफेस के ऊपर क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। बट वो लेयर बहुत ही पतली होगी। तो अगर आपको मोटी लेयर करनी है, अगर आपको लेयर को मोटा करना है तो आपको बाहर से ऑक्सीजन का लेयर बनवाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोशन। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिक। आप ऑक्साइड लेयर को और ज्यादा थिक कर सकते हो। ओके, चलो। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, अब देखो केमिकल ये प्रोसेस कैसे होता है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग a clean aluminium article is made anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid। तो हम क्या करेंगे? dilute sulfuric acid ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? dilute sulfuric acid, राइट। उसमें हम इलेक्ट्रोड रखेंगे, राइट। जो पॉजिटिव के साथ होता है वो क्या होता है? एनोड। ये क्या हो जाएगा? एनोड। और नेगेटिव के साथ क्या होता है? एनोड। तो आपका एनोड क्या होना है? प्योर एल्यूमिनियम। अब सुनना बेटा, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना H2SO4 का, तो एनोड के ऊपर से कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। एनोड के ऊपर से कौन सा गैस निकलने वाला है? ऑक्सीजन, राइट। और ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर। तो पूरा एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। समझे क्या करना है? डाइल्यूट H2SO4 के अंदर एल्यूमिनियम, जिसके ऊपर आपको एनोडाइज करना है, रखेंगे। दूसरी तरफ कैथोड रखेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे और वो एल्यूमिनियम को क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। जैसे ही करंट पास करोगे, एनोड से कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे कंबाइन होगा? एल्यूमिनियम से। क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, चलो। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग a clean aluminum article is made anode and is electrolyte with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolve at the anode। एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन। किससे रिएक्ट करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। इससे क्या हो जाएगा? इट विल मेक अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। और ये जो ऑक्साइड लेयर बना है, इसे आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो? अट्रैक्टिव फिनिश दे सकते हो, उसके ऊपर कलर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स ऑन दैट एनोडाइज्ड पार्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनोडाइजेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दैट्स द एंड ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। लास्ट केस क्लियर सबको? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इसके ऊपर करते हैं? एल्यूमिनियम पे। क्यों करते हैं? उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर बनाने के लिए। चलिए लिखिए फटाफट, तब तक हम ऊपर वाले को जाके डांट के आते हैं।